उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से खबर है। बरसात की बात करें, मौसम के खराब होने की बात करें, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। अयोध्या, लखीमपुर खीरी में बारिश हुई है। इधर ग्रेटर नोएडा में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बारिश से गर्मी की राहत मिलती नजर आ रही है। जहां टेम्परेचर 45 डिग्री के पार था, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे जिले जहां पर पहले से गर्मी का ऑरेंज अलर्ट था, उन जिलों में बारिश हुई है। ग्रेटर नोएडा में ओलावृष्टि की खबर। तो पिछले कई दिनों से झुलस रहे देश में अब गर्मी और तपिश का भयानक दौर फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल, हम नौताप की बात कर रहे हैं। 9 दिन के इस नौताप का जो विकराल रूप है वो महसूस हो रहा है। आसमान से सूरज अंगारे बरसाता नजर आ रहा है। तो इधर गर्म लू के थपेड़े लोगों को जलाते दिख रहे हैं। जमीन धड़क रही है और पूरा देश इस प्रचंड गर्मी के जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि इस नौ तपे में सिर्फ कुछ शहर ही नहीं तपेंगे, बल्कि कई राज्य भी झुलसते हुए नजर आएंगे। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाले इस नौतपे में पारा 45 से 50 डिग्री पर रहेगा। अब इस दौरान आसमान से आग बरसेगी, जमीन तवे की तरह तपेगी, गर्म हवाएं नमी निचोड़ेगी, धरती में दरारें पड़ जाएंगी, सड़कें वीरान हो जाएंगी, जिसका असर ये हुआ है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सभी शहरों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच पहुँच गया है। तो गर्मी का जो असर है, गर्मी का जो प्रकोप है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूसरे एशियाई देशों में महसूस किया जा रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ता है, इसीलिए उनका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। क्योंकि इस जगह आपके बच्चे भी हो सकते थे। दरअसल वियतनाम में 40 डिग्री तापमान में एक बच्ची अपने घर से खेलते ही अचानक से ही धूप में बाहर निकल आई। इस बीच वो चिल्लाने लगी। बच्ची घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि वो ना वहाँ पर खड़ी हो पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। इन सब के बीच वो वहीं पर बैठ गई, लेकिन फिर तुरंत ही खड़ी हो गई। बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता बाहर आए और उसे तुरंत ही गोद में उठाकर अंदर ले गए। तो एक तरफ तो आसमान से आग बरस रही है, तो वहीं भीषण गर्मी के ताप से बचने के लिए भारी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। वाकई में जो लोग हैं वो हिमाचल पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड के हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं ताकि गर्मी से उनको निजात मिल पाए। भारी भीड़ यहाँ पर पहाड़ों की तरफ महाजाम की हालात बनाती दिख रही है। और ये 3 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। मनाली और मंडी पहुंचने के पहाड़ी रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है, तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बात मनाली की करें तो यहाँ पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों पर ऐसा महाजाम लगा है कि 7 से 8 घंटों का रास्ता 15 से 20 घंटों में तब्दील हो गया है। हालांकि घंटों के महाजाम के बाद जब सैलानी मनाली पहुंचे तो बाजार पर्यटकों से गुलजार नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात मंडी के भी थे, जहां भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का नैनीताल भी पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है। यहाँ भी वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।